दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने शुक्र ग्रह के बारे में, यानी शुक्र ग्रह के सारे रहस्यों के बारे में जानेंगे। क्या है यहाँ पे किस किस चीज की अधिकता है और यह सूर्य से कितनी दूरी पर है और सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि इसकी सूर्य से दूरी कितनी है, या फिर इससे भी पहले बात कर लेते हैं कि शुक्र ग्रह को और भी किन किन ग्रहों के नाम से जाना जाता है, यानी उपनाम बात करते हैं हम किसका, वीनस का। ठीक है, तो वीनस को और भी किस किस नाम से जाना जाता है, यहां पे जाना जाता है किस ग्रह के नाम से, यहां पे भोर का तारा, क्या भोर का तारा, या फिर मॉर्निंग स्टार का भी नाम दिया जाता है, और क्या सांझ का तारा, या फिर यहां पे और भी क्या नाम दिया जाता है, इवनिंग स्टार का नाम दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये जो शुक्र ग्रह है ये सांझ के समय और भोर के यानी सूरज निकलने से ठीक पहले ये हमें दिखाई देता है, और शुक्र ग्रह हमारे पूरे सौर मंडल में तीसरे नंबर का सबसे चमकीला पिंड है। अगर पहले नंबर पे बात किया जाए तो पहले नंबर पे कौन है, सूर्य है, पहले नंबर पे सूर्य है। दूसरे नंबर पे हमारा चंद्रमा है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक ग्रह जो है हमारा मून है, वो दूसरे नंबर पर है। यहाँ पे हमारे ये मान लीजिए मून है। ठीक उसी प्रकार तीसरे नंबर पर का जो सबसे खगोलीय पिंड है वो कौन सा जो है कि सबसे चमकीला है, वो है हमारा शुक्र ग्रह। अब चलिए शुक्र ग्रह का तो ये हो गया उपनाम। अगर यहीं से अगर हम बात कर लेते सूर्य से दूरी कितनी है इसकी, तो सूर्य से जो दूरी है ये है हमारी 108 मिलियन किलोमीटर, लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं ताकि यहाँ पे मैं कुछ और लिख दूंगा। सूर्य से कितनी दूरी है, ये जो भी डाटा दिए हुए हैं सारे ग्रहों की दूरियां दी हुई हैं, ये पूरे के पूरे मिलियन में दिए हुए हैं। चलिए अगर हम यहीं पे बात कर लेते हैं अपने कि इसका घूर्णन समय कितना है, कितने दिनों में ये एक चक्कर जो है कि अपने धुरी पर पूरा करता है, तो ये करता है, किसी को पता है फटाफट आंसर दे सकता है, तो ये हो जाएगा 243 दिनों में। कितना, 243 दिनों में। और यहीं पर ये परिक्रमा कितने दिनों में करता है, तो परिक्रमा करता है 255 दिनों में, डे लिखा हुआ है ये। ठीक, शुक्र घूर्णन कितने दिनों में, 243 दिनों में, परिक्रमा 255 दिनों में। और ये शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। क्या है, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला और सबसे गर्म। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टेम्परेचर का, तो इसका टेम्परेचर यहाँ पे है 462 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है, 462 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम बात करते हैं कि शुक्र ग्रह पे क्या क्या है, तो शुक्र ग्रह पे मैदान है और क्या है, क्रेटर भी यहाँ पे उपलब्ध है। अगर हम बात करते हैं तो इसका जो क्रोड है वो काफी अत्यधिक जो है कि चौड़ाई वाला है। ठीक, अगर यहीं से शुक्र ग्रह के और बारे में हम बात कर लेते हैं तो यहां से हमारा एक और क्वेश्चन बाहर निकल के आता है कि यह क्वेश्चन हमारा ये है कि जो हमारा शुक्र ग्रह ये सबसे चमकीला क्यों है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कॉमन सेंस लगाते हैं कि जो हमारा बुध है ये सूर्य से जो है कि कम दूरी पे है, तो ये सबसे ज्यादा चमकीला होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं इस शुक्र ग्रह में, तो शुक्र ग्रह में कम से कम 90% CO2 की मात्रा है। किसकी मात्रा है, 90% CO2 की मात्रा है। 90 से 95% तक किसकी मात्रा है, CO2 की। अगर हम बात करते हैं ये SO2 और CO2 से मिलके बना हुआ है, यहाँ पे इसकी अधिकता पाई जाती है। तो SO2 की अगर बात करते हैं तो SA2 जो यहाँ पे है ये यहाँ पे है लगभग 5 से 7%। कितना है, 5 से 7%। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, सूर्य के गर्मी को अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है, और ये जब गर्मी को कंज्यूम कर लेता है इसलिए सबसे गर्म ग्रह बन जाता है। क्या बन जाता है, सबसे गर्म बन जाता है, यानी कि सबसे अधिक तापमान वाला बन जाता है। तो अगर हम यहीं पे बात कर लेते हैं कि सूर्य पृथ्वी की किस दिशा में परिक्रमा कर रहा है, किस दिशा से किस दिशा की ओर, यानी कि ये सारे ग्रह कैसे घूर्णन कर रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। कैसे कर रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर कर रहे हैं। लेकिन शुक्र कैसे कर रहा है, शुक्र पूर्व से पश्चिम की ओर कर रहा है। यही रीजन है। और कौन कौन से ग्रह कर रहे हैं ये बताइए, एक तो हो गया हमारा वीनस और दूसरा हो गया यूरेनस। यही वजह है कि जो यहाँ पे सूरज निकलता है यानी कि उदय होता है, ये किस दिशा की ओर होता है, पश्चिम दिशा की ओर होता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे यहीं पे बनता है, कौन कौन से, जो कि लास्ट से दूसरे नंबर पे और स्टार्टिंग से दूसरे नंबर पे, कौन सा, शुक्र ग्रह। ठीक,
अगर हम बात कर लेते हैं इसकी आकार के बारे में, तो ये आकार के नंबर पे सबसे पहले कौन सा है, बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद नाम आता है इधर पृथ्वी, पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, मंगल के बाद सबसे लास्ट में बुध, और बुध ग्रह क्या होता है, सबसे छोटा ग्रह होता है। तो इतने सारे क्वेश्चन रहे हमारे शुक्र ग्रह से। दोस्तों अगर समझ में आया हो, आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और हाँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। जय हिंद, जय भारत।